हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लनवांग जी वुयिंग को अपने टेंट में छोड़ के यहाँ वॉर पे चला गया था। ये वॉर अभी बहुत ज़्यादा इंटेंस चल रही थी, काफ़ी सोल्जर्स जख्मी थे और ये वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना वैन क्लैन रुक रहा था और ना ही लैन क्लैन। दोनों ही क्लैन्स में लड़ाई अभी बराबरी की चल रही थी। कोई नहीं जानता कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। और दूसरी ओर जैसे ही शाम होती है, लनवांग जी जल्दी से अपने टेंट में पहुंचता है। वो बैरियर्स को हटा के जब अंदर जाके देखता है, उसे वुयिंग कहीं नज़र नहीं आता। लनवांग जी घबरा जाता है, मैंने तो बैरियर लगाया था, ये पर्सन चला कहाँ गया। जब वो अच्छे से देखता है कि वुयिंग वहाँ पर जहाँ उसके हथियार रखे हुए थे, वहाँ पे वो फ्लोर पे सो रहा है। लनवांग जी वुयिंग को देख के बड़ा शौक था, पर वो उसके फेस पे और हाथों में देखता है जहाँ फ्रूट के जूसेस लगे हुए हैं। उसने अपने कपड़े भी गंदे कर लिए। लनवांग जी उसे देखता है और एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो पानी लेकर आए यहाँ पे। अब वो सोल्जर नहाने का पानी ला के अंदर रख देता है और लनवांग जी ने वुयिंग को छुपा दिया था। उस सोल्जर के जाने के बाद लनवांग जी वुयिंग के हाथों को पानी से साफ करता है और उसके मुंह को साफ करता है। वुयिंग उठते में उठ जाता है और लनवांग जी का सीधे गला ही पकड़ लेता है। वांग जी अपने गले को छुड़ाते हुए कहता है, क्या तुम हर बार मेरा गला क्यों पकड़ लेते हो? मेरा गला पकड़े तो तुम बात नहीं कर सकते। वुयिंग उसकी तरफ घूरता है और कुछ तो कहता है जो वांग जी को बिल्कुल समझ नहीं आता। वांग जी बस वुयिंग की तरफ देखता है। वुयिंग समझ जाता है इसे एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। वुयिंग उसको इशारा करता है बुक्स का। लनवांग जी उसके सामने ढेर सारी बुक्स रख देता है। इकोनॉमिक्स, युद्ध, जो पढ़नी है इसे वो पढ़ लो। और वुयिंग उसमें लैंग्वेज की बुक ढूंढता है जो अभी इस टाइम पर चल रही है। पर वांग जी के पास उसे छोड़ के सारी बुक्स थी, क्योंकि लैंग्वेज की बुक तो 5 साल के बच्चों को लगती है ना सीखने के लिए, इतने बड़े पर्सन को थोड़ी ना लगेगी। और वुयिंग के लैंग्वेज से इसमें कई वर्ड सिमिलर थे और वुयिंग उन्हीं के सहारे थोड़े बहुत शब्द पढ़ना सीख तो रहा था, पर बोलना नामुमकिन था। लनवांग जी वुयिंग को कहता है, मैं ना तुम्हारे लिए पानी ले आया हूँ, तुम जाके बात ले लो, उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगा। वुयिंग हाँ में सर हिलाता है और अपने कपड़ों की तरफ इशारा करता है। वांग जी उसे अपने वार्डरोब में से एक कपड़े निकाल कर देते हुए कहता है, तुम ये पहन लेना, अभी मेरे पास यही है, जब हम लोग युद्ध से वापस लौटेंगे मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दे दूँगा। वुयिंग कुछ कहता नहीं है। लनवांग जी के कपड़े लेके वो चला जाता है और नहा के वो आ जाता है। वांग जी वुयिंग को अपने क्लोथ में देख के वांग जी ये सोचने में मजबूर हो गया, क्या सच में मेरे कपड़े इतने खूबसूरत भी थे? कभी मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि ये कपड़े इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं, या फिर जिस पर्सन ने पहना है ये उस पर्सन का जादू है। लनवांग जी तुम भरा जा रहा है इस पर्सन का नाम जानने के लिए, आखिर इसका नाम क्या है? लनवांग जी गौर से देखता है। वुयिंग को उसके कपड़े थोड़े से टाइट हो रहे हैं। वुयिंग थोड़ा सा ज़्यादा ही मस्कुलर है और उसकी मस्कुलर बॉडी तो ऐसे ही नज़र आ रही है। लनवांग जी अब बैठ के उस पूरे रण क्षेत्र का एक मैप निकाल लेता है, जिसमें वो लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं कि वो कहाँ से अटैक करेंगे। वुयिंग वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता है और वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी कह रहा है, क्या तुम चाहते हो हम इस तरीके से लड़ें? वुयिंग सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। लनवांग जी कहता है, अच्छा तुम हमारी लैंग्वेज समझ आती है? वुयिंग इस पर कुछ कहता नहीं है। लनवांग जी कहता है, तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते थे। वुयिंग इसमें भी कुछ नहीं कहता। लनवांग जी कहता है, ठीक है, ये मैं पूरी रणनीति सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वुयिंग कुछ नहीं कहता है और बेड पे जाके अब कंबल अपने ऊपर कर लेता है और सोने लगता है। लनवांग जी अब वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करूँगा। और वहीं ये सुन के थोड़ी सी स्माइल करता है। ये पर्सन उसकी लैंग्वेज समझना चाहता है। एक सोच रहा था कि वैसे मुझे इसका भी नाम नहीं मालूम, इसका नाम क्या है? वुयिंग के मन में काफ़ी सवाल थे, पर अभी वो कुछ भी नहीं जानता। लनवांग जी सारी इन्फॉर्मेशन अपने और लोगों के साथ शेयर करने के बाद अब वो लोग नेक्स्ट डे का बैटल लड़ने चाहते हैं। वुयिंग की बनाई हुई रणनीति के कारण वो सब लोग इस युद्ध में अभी भारी पल्ला रख रहे थे और ये युद्ध ज़्यादा लंबा भी नहीं चलता है। अभी लैन क्लैन विजेता होता है और सभी लोग इसी की खुशियाँ मना रहे थे। वैन क्लैन वहाँ से जाते हुए कहता है, ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ, कुछ चंद चालों से तुम भले ही आज युद्ध जीत गए हो, पर कल विजय हमारी होगी। लनवांग जी इसमें कुछ कहता नहीं है, पर लैन क्लैन मेंबर्स बहुत गुस्सा हो रहे थे। यहाँ पे एक मेंबर तो कह ही देता है कि जो कहते हैं वो कभी कुछ कर नहीं पाते, इसलिए पहले करो उसके बाद कहना।
इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद सब लोग अब लैंड के लिए निकलने वाले थे और सब लोग यहाँ पे सारा सामान भी पैक कर रहे थे। लैनवांग जी अपने ब्रदर को बटरफ्लाई मैसेज भेज के जल्दी से अपने टेंट में बुलाता है। लैंजी चैन वहाँ आते हैं और पूछते वांग जी सब कुछ ठीक तो है ना, युद्ध ख़त्म हो गया पर तुमने मुझे इमरजेंसी मैसेज क्यों भेजा। लैनवांग जी कहता है ब्रदर वो, और लैनवांग जी विंग की तरफ इशारा करता है और सारी बातें बता देता है। लैंजी चैन कहते हैं तो तुम चाहते हो कि हम इस पर्सन को लैंड के ले जाए। लैनवांग जी कहता है हाँ, इसकी लैंग्वेज भी मुझे समझनी है और अंकल से मुझे कुछ और क्वेश्चंस करने हैं। आइंस्टाइन पहले सोचते हैं कि वो क्या करें पर वो मान जाते हैं। दोनों भाई अब छुपा के विंग को लैंड के ला चुके थे। यहाँ पे अब वो लोग लैंड कुरन के सामने थे। लैनवांग जी और लैंसटन बो कर रहे थे और वही बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गए लैंड कुरन को घूरे जा रहा था। लैंड कुरन भी उसे देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन कौन है जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा उससे और ना ही कोई रिस्पेक्ट शो कर रहा है। लैनवांग जी विंग के बारे में सब कुछ बताता है और वो पूछता है अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा ये पर्सन कौन है। और लैंकुरन लैनवांग जी को बीच में ही रोक देते हैं। जैसे तुमने कहा वहाँ एक एरे स्टार्ट हो गई थी, क्या यहाँ पे कुछ और अलग था, जैसे वो एरे किस कलर की थी या उस पर तुम्हारा ब्लड गिरा था। वांग जी कहता हाँ उस पर मेरा ब्लड गिरा था और वो एरे पूरी ब्लू कलर की थी। लैंकुरन कहते हैं और कुछ। वांग जी कहता है वहाँ एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो मुझे समझ नहीं आया पर मैंने उसे कॉपी कर लिया था। और वो उनके सामने एक स्क्रोल खोल देता है जब वांग जी ने उस पूरे चीज़ को कॉपी कर रखा था। लैनकुरन उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं पर उन्हें समझ नहीं आते। वो कुछ बुक्स लेके आते हैं जिसके अंदर उसी तरह की भाषा लिखी हुई थी जो विंग बोलता है। विंग उन बुक्स को देखने के बाद उसके पास जाता है। वो बुक्स थोड़ी सी ट्रांसलेटेड थी, यानी कि विंग के ज़माने के शब्द इस समय में क्या होते हैं उनको पूरा ट्रांसलेट कर दिया था। विंग उन्हें पूरी बुक्स को सिर्फ 15 मिनट में पूरा समझ जाता है और वहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर सबसे पहले विंग लैंकुरन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट शो करना नहीं आता है। लैंकुरन ये सुनने के बाद विंग की तरफ देख रहा था और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझसे जूनियर हो, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए और यहाँ तुम चाहते हो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट शो करूँ। वही कहता है क्या तुम जानते भी हो तुम किससे बातें कर रहे हो जो तुम मेरे को रिस्पेक्ट शो करने से मना कर रहे हो। लैंकुरन कहते हैं आखिर तुम हो कौन जिसे मेरे को रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, क्या तुमने मेरे बारे में पढ़ा नहीं है, क्या तुम्हारी मदर ने मेरे बारे में नहीं बताया। लैंकुरन कहते हैं मेरी मदर का तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है जो मुझे तुम्हारे बारे में बताएगी। लैंकुरन के सामने जो हिस्ट्री की बुक्स रखी थी वही मैंने पूरा पढ़ डालता है और वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कहीं पे भी मेरा नाम क्यों नहीं है, कहीं क्यों नहीं लिखा गया कि इस वॉर के आगे क्या हुआ। वही वॉर की तरफ इशारा करता है जब सभी क्लैन से मिल गए बहुत बड़े पर्सन को कैद करा हुआ था, ना उस पर्सन की डिटेल्स है ना ही वो लोग कौन थे ना ही इस बारे में कुछ लिखा गया है। वांग जी कहता है कि क्या हुआ तुम ये बच्चों की किताब क्यों पढ़ रहे हो। विंग कहता है ये बच्चों की किताब। लैनवांग जी कहता है हाँ ये छोटे बच्चों की किताब है जो सिर्फ उन्हें सुनाने के लिए परियों की कहानी बना दी गई है। उसे पूछता है ये कौन सा सन चल रहा है और सुनने के बाद उसे पता चलता है कि वो 1000 सालों से सो रहा था। वही काफ़ी शॉक्ड होता है और ये देखने के बाद कि यहाँ पे सबके पास पावर्स है उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वही यहाँ पे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। लैंकुरन ये सुन के कहता है क्या इसने मुझसे कहा, और वो वहाँ से जा चुका था। विंग को नहीं मालूम वो कहाँ जा रहा है पर वो उस रूम से बाहर आ जाता है और लैनवांग भी अपने अंकल को वो करके जल्दी से विंग के पीछे पीछे और वो विंग के पास जाके कहता है तुम मेरे साथ चलो और वो विंग को अपने रूम में ले आता है। जय हो लैनवांग जी अपने जिक्सी में किसी को आने नहीं देता, वो आज खुद विंग को अपने रूम में लाया है। जब लैनवांग जी के रूम में किताबें देखता है लैनवांग जी उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, उसे बताना छोड़ के वो सारी किताबें पढ़ने लगता है और वो इन्हें पढ़ने के बाद कहता है लाइब्रेरी कहाँ है, क्या तुम्हारे यहाँ लाइब्रेरी है। वांग जी उसे लाइब्रेरी में ले जाकर छोड़ देता है। विंग सारी किताबें छान मारता है और इन्हें पढ़ने के बाद विंग का पूरा दिमाग चकरा गया था। कहीं पे भी उसका नाम नहीं, उस समय जो क्लैंस होते थे उनका कोई नाम नहीं, ना ये लिखा गया है कि उस समय कौन टेक्नोलॉजी थी, कौन से किंग थे, कौन क्वीन थी, कुछ भी नहीं लिखा गया। ऐसा लगता है 1000 साल पुराना पूरा इतिहास मिटा दिया जा चुका है। विंग अभी का इतिहास पढ़ रहा था जहाँ पे आज समय के किंग और क्वींस के बारे में लिखा गया है
और उसे पढ़ते समय विंग देखता है कि इसके अंदर मैडम यू, मिस्टर जियांग, जियांग याली, जिन जूशन ऐसे ही कुछ सिमिलर नाम है। और जिन जूशन और जियांग याली पे जो विंग के पूरे शब्द ही अटक जाते हैं। और जब वो थोड़ा और देखता है तो उसे जैक चैंग भी दिख जाता है। लनवांग जी से पूछता है, क्या क्या ये लोग अभी हैं? क्या ये ज़िंदा है? लनवांग जी कहता है, हाँ ये सब ज़िंदा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, जियांग चैंग और जियांग याली अभी कुछ टाइम में ही यहाँ पे अपने स्टडीज़ के लिए आने वाले हैं। और जिन जूशन वो भी जिन क्लैन से आने वाले हैं। मैडम यू और मिस्टर जियांग अपने जियांग क्लैन में होंगे। कहता है, मुझे सब कुछ बताओ। लनवांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा, पर उससे पहले क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? विंग कहता है, मेरा नाम वेवुशान है और मेरा बर्थ नेम विंग है। लनवांग जी कहता है, मेरा नाम लनवांग जी है और मैं गोसू का सेकंड प्रिंस हूँ। बर्थ नेम लंजा है। तुम चाहो तो यहाँ पे वांग जी तक कहता ही है और विंग कहता है, लंजा तुम क्या ये बता सकते हो कि मैं इन लोगों से कैसे मिल सकता हूँ? लंजा सुन के ही लनवांग जी के दिल को सुकून मिल रहा था, पर विंग काफ़ी जल्दी में था। लनवांग जी कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ। क्या हम लोग पहले तुम्हारे बारे में बातें कर सकते हैं कि तुम कौन हो? तुम उस बर्फ़ में क्यों थे? और तुम ढूंढ के आ रहे हो इन किताबों के बीच? वही उन पूरे लाइब्रेरी को देखता है और खुद मन में सोचता है, एक टाइम था जब मुझे ये किताबें ना काटने को दौड़ती थी। हिस्ट्री से तो मेरे को बुखार आया करता था, और देखो आज मैं इन्हीं हिस्ट्री की किताबों में खुद को तलाश रहा हूँ। कहता है, ठीक है चलो पहले हम लोग मेरे बारे में बात करते हैं। तो लंजा, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और ये जगह कौन सी है? लनवांग जी अब लाइब्रेरी से बाहर आते हुए विंग को कहता है, ये लाइब्रेरी है और ये पूरा लन क्लैन है। अगर तुम चाहो तो अभी तुम्हें ये लन क्लैन घुमा सकता हूँ। विंग कहता है, ठीक है। और लनवांग जी वो पूरी लन क्लैन विंग को दिखाने लगता है। वहाँ पे वो कुछ खाली रूम दिखाता है जहाँ पे फर्नीचर लग रहा था स्टूडेंट्स के लिए। वांग जी कहता है, यहाँ पे स्टूडेंट आने वाले हैं जो भी यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं। सभी क्लास के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। वैसे लंजा यहाँ पे कितने क्लास हैं? वहीं जब ये पूछता है, वांग जी उसे हर क्लैन के बारे में बताने लगता है और उनकी पावर्स के बारे में भी। क्या यहाँ पे सबके पास पावर्स होती हैं, यानी कि ये नॉर्मल लोग और ये सर्वेंट्स? वहाँ पे वो देखता है कई सर्वेंट तो मैजिक से ही काम कर रहे हैं। लनवांग जी कहता है, हाँ यहाँ पे अब सभी के पास पावर्स हैं। सब लोग पावर्स के साथ बर्थ करते हैं और यहाँ पावर्स को अब कुछ लेवल्स में बांट दिया गया है। पावर लेवल पता करने के लिए आपको यहाँ पे एक बड़े से वॉल के सामने सिर्फ खड़ा होना पड़ता है और एक पंच करना पड़ता है। आपका पावर लेवल, पावर टाइप सब कुछ लिखा आ जाता है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे अलर्ट किया जाता है कि आप कौन से रूम में जाएंगे और कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे सभी टीचर्स अलग अलग चीज़ के हैं। कि एबिलिटी को देख के आपको वही टीचर्स अलॉट किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।